नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ब्लू वुल्फ। इससे पहले हमने इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के वीडियो देखे थे। M1 का मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी तो मैंने चैनल पे ही M1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए थे। उसके बाद हमने BEEE का वीडियो देखा था। आज के वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। एज यूजुअल अगर आपका पढ़ के हो गया हो तो आप टाइम स्लैब पे क्लिक करके सीधा यूनिट नंबर 1 से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है तो आप ये छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो, जिससे आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल स्ट्रैटेजी। इसमें मैं सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम समझा दे रही हूँ एंड देन मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसके जरिए आपका विनिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा वो देखते चलो। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका, जिसमें सभी यूनिट से मिक्स होके MCQs आएंगे। 12 MCQs आपके होंगे। ईच MCQ आपका 1 मार्क्स के लिए होगा। टोटल आपके 12 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके यूनिट नंबर 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। दोनों आपके 12 मार्क्स के होंगे, ईच फॉर 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यूनिट 2 के 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि दोनों आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं। ईच फॉर 6 मार्क्स है, यहाँ पे आपके 12 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके यूनिट 3 के 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको 2 सॉल्व करने हैं। ईच फॉर 6 मार्क्स, यहाँ पे अभी आपके 12 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके यूनिट 4 के 3 क्वेश्चंस आएंगे। आपको एनी 2 सॉल्व करने हैं। ईच फॉर 6 मार्क्स, यहाँ पे आपके 12 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके यूनिट नंबर 5 के 3 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आप लोग को एनी 2 सॉल्व करने हैं। ईच फॉर 6 मार्क्स, 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है सभी तो वेल एंड गुड। अगर आपको दिक्कत है कि क्या करा जाए क्या नहीं, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। कैसे वो सुन। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है इसमें आपके बेसिकली लास्ट 3 जो यूनिट्स है उससे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ईच क्वेश्चन में, जिसमें 2 सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है मार्क्स लाने की। कि देखो अगर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए वहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा है कि आपको 3 में से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, दोनों में से दोनों सॉल्व करने हैं। तो वहाँ पे आपको चांसेस कम है कि आपको उसमें भी आपको 1 आ रहा होगा। दोनों आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। सो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका तो सब सेट है। आपको ज्यादा फोकस करना है तो वो लास्ट 3 यूनिट्स पे करना है। और जिन लोगों ने प्रिपरेशन ही की नहीं है, मतलब 30% उनकी प्रिपरेशन हुई है, तो वो लास्ट 3 यूनिट से ही स्टार्ट करो ताकि आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। यूनिट 1 है वाटर ट्रीटमेंट। इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपका वाटर सॉफ्टनिंग का। इसमें 3 मेथड है, तीनों शफल करके पूछे जाते हैं और इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। फॉर एग्जांपल पिछले साल में सेम 1 में आपका आयन एक्सचेंज का क्वेश्चन पूछा गया था और सेम 2 में आपका हॉट लाइम सोडा का क्वेश्चन आया था। यानी कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। सेकेंडली आपका डिजोल्व ऑक्सीजन का, जिसमें व्रिंकलर्स मेथड मोस्टली पूछा जाता है। अगर आपका वो हो गया हो तो आप आइडोमेट्रिक मेथड के साथ जा सकते हो। थर्डली आपका है डेफिनेशंस, जैसे कि एरिएशन, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, हार्ड वाटर वर्सेस सॉफ्ट वाटर एक्सेट्रा। आपको ये सब डेफिनेशन पूछ सकते हैं। यूनिट नंबर 2 इज फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। इसमें जो भी मोस्ट रिपीटेड वाले सेक्शन में लिखे वो सभी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक कैलोरिफिक वैल्यू आपको पूछ लेंगे, उसके साथ न्यूमेरिकल दे देंगे, या तो आपको बॉम्ब्स या फिर बॉयज कैलोरीमीटर पूछ लेंगे, उसके साथ में न्यूमेरिकल दे देंगे। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल और उसके कैरेक्टरिस्टिक। थर्डली है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड फोर्थ है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसमें आपको डायग्राम एक्सेट्रा भी निकालनी होती है। और जो लास्ट वाले 4 मैंने दिए वो ऑप्शनल है। अगर आपका ये हो गया हो तो आप ये कर सकते हो। जस्ट लाइक डीप में नीचे आप पढ़ सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो आप कैलोरिफिक वैल्यू, फ्यूल और लुब्रिकेंट्स के साथ जा सकते हो। तीनों स्कोरिंग है। लास्टली अगर करना चाहो तो पेट्रोलियम कर सकते हो, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का। यूनिट नंबर 3 इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो है आपका ओसवाल्ड्स थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये मोस्टली पूछा जाता है। सेकेंडली है आपका कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, ये भी मोस्टली पूछा जाता है। एंड थर्ड है आपका ग्लास इलेक्ट्रोड। मतलब ये तीनों जो क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों आ सकते हैं। मेजोरिटी के 2 आएंगे या तो एटलीस्ट एक ना एक तो इसमें आएगा ही आएगा, यानी कि गारंटेड इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर आप ऐसे बच्चे जिनका तीनों क्वेश्चन हो गया है तो वेल एंड गुड, आप नीचे वाले क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हो। जैसे कि कंडक्टेंस प्लस सेल कांस्टेंट का भी पूछा जाता है तो आप वो भी कर सकते हो। यूनिट नंबर 4 इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपके ऊपर की 3 हैं, जो कि IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड फ्लेम फोटोमेट्री है। तीनों का आपका वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम, एप्लीकेशन, डेफिनेशन एक्सेट्रा ये सब लिखना होता है। अगर आपको कोई एक में इसमें इंपॉर्टेंट बताओ तो वो पहले वाला है IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सेकेंडली करना चाहो तो थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो, यानी कि डायग्राम एक्सेट्रा ये सब नहीं चाहिए तो आप बीयर्स लॉ के साथ जा सकते हो, जो कि इसमें एक्सप्लेन और डिराइव करना होता है। एंड अगेन अगर आपका वो हो गया हो तो आप ऑप्शनल क्वेश्चंस भी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट नंबर 5 इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इस यूनिट से 3 क्वेश्चंस आते हैं और तीनों
तीनों में से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपका डेफिनेटली आएगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। अब वो कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। या तो आपको यूरियल फॉर्मल्डिहाइड का सिंथेसिस प्लस प्रॉपर्टी प्लस एप्लीकेशंस पूछ लेंगे, या तो आपका स्टेरिन ब्यूटामाइन रबर का सिंथेसिस प्रॉपर्टी प्लस एप्लीकेशन पूछ लेंगे। यानी या तो यूरिया आएगा या तो स्टेरिन आएगा, तो दोनों आपको करके रखना है। सेकेंडली आपका थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेटिंग रेजिन, ये भी ऑलवेज रिपीट होता है। इसमें या तो आपको डिफरेंस बिटवीन पूछेंगे या तो आपको ऐसा कहेंगे कि शॉर्ट नोट लिखो, तो आप डिफरेंस बिटवीन कर लो। अगर शॉर्ट नोट पूछा जाए तो डिफरेंस बिटवीन के ही पॉइंट शॉर्ट नोट में लिख लो, यानी कि पहले थर्मोप्लास्टिक लिखो, उसके पॉइंट लिखो, उसके बाद में थर्मोसेटिंग लिखो, उसके पॉइंट्स लिखो। थर्डली पोर्टलैंड सीमेंट की डेफिनेशन, केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन कर लो, ये भी पूछा जाता है। और ऑप्शनल में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, वो भी अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका यूनिट 5 का हो जाएगा।